हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 9.4। बेटा आज बेटा इस एक्सरसाइज में हम लोग बार ग्राफ का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस सर्वे ऑफ 120 schools student was done to find which activity they prefer to do in their free time. Preferred activity: playing, recording storybooks, watching TV, listening to music, पेंटिंग। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं बेटा, इनसे हमें बार ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो आप बार ग्राफ ड्रा करने के लिए जो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ हम वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हैं। तो जैसे बेटा हम जानते हैं कि बार ग्राफ में एक रेक्टेंगल और इक्वल स्पेस, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में जो है वो हर एक रेक्टेंगल्स के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें प्लेइंग, रिकॉर्डिंग, स्टोरी बुक, इन सबको हम एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस पर ये आपको रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें हम मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 एक्टिविटी। ठीक है, तो एक एक्टिविटी हमने जैसे यहाँ प्लेइंग लिखा, प्लेइंग, उसके बाद इक्वल स्पेस, जितना स्पेस इधर छूटा था छोड़े थे उतना ही स्पेस यहाँ छोड़ करके फिर हम दूसरा रिकॉर्डिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेम स्पेस जैसे इधर की इन दोनों रेक्टेंगल के बीच का स्पेस था उतना ही स्पेस यहाँ भी आपने छोड़ा। दूसरे में आप वाचिंग टीवी एंड सो ऑन, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक और पेंटिंग, ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख रहे हो। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर 45 है। ठीक है, अगर 45 में जैसे यहाँ हमने 1 यूनिट लेंथ इक्वल यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 स्टूडेंट मान लिए हैं। ठीक है, तो अब जैसे प्लेइंग के लिए 45 है तो 5 से इसको हमने डिवाइड किया। ठीक है, यानी 9 सेंटीमीटर में ये जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ 0 है। ठीक है, 0 ये फर्स्ट यूनिट आप 1 सेंटीमीटर लिया तो 5, फिर ऐसे यहाँ दूसरे सेंटीमीटर में फिर 10, फिर तीसरे में आपका 15 एंड सो ऑन, ऐसे हम वाई एक्सिस पर ये रिप्रेजेंट किया। अब देखिए 45 जहाँ आया वहाँ जो है उस लाइंस को और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस के पैरेलल लाइन ड्रा करके और इनको पेंसिल से हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ये आपका बन जाता है। ठीक है, जो आपका प्लेइंग का बार ग्राफ हुआ, ये रेक्टेंगल हुआ प्लेइंग का रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे रीडिंग स्टोरी में आप देखिए 30। ठीक है, तो 30 ये आपका जहाँ 30 के सामने इसको मिला करके ऐसे इसकी लाइनिंग खींच देते हैं, तो एक ये प्लेइंग स्टोरी बुक आपका रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, अब वाचिंग टीवी आप देखिए 20 है तो 20 पर इसने हमने मार्क लगाया। ठीक है, और इसको ज्वाइंट कर दिया तो ये वाचिंग टीवी हो गया। अब इसके बाद लिसनिंग टू म्यूजिक 10, तो यहाँ लिसनिंग म्यूजिक में ये 10 है, 10 को ये हमने मार्क कर दिया। फिर आप देखो ये आपका पेंटिंग 15 है तो 15 पर ये मार्क करके, तो इस तरीके से ये हम जो है बार ग्राफ बना सकते हैं बेटा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने इसके पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब ये आज जो है मैन्युफैक्चरिंग कर कंस्ट्रक्शन करना था। ठीक है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन करना था आपका बार ग्राफ का, तो ये आज हमने बार ग्राफ का कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब इसमें एक और ये पूछ रहा था, जैसे व्हिच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। अब प्लेइंग के अलावा इसमें कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं।
प्लेइंग को छोड़ करके, प्लेइंग में तो 45 है, ठीक है, प्लेइंग को छोड़ दें तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि रीडिंग स्टोरी बुक्स में आपके 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका ये रीडिंग स्टोरी बुक्स ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days इज शोन बिलो। अब आप देखिए ये आपका डेटा दिया हुआ है, ठीक है, डेज और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, ये डेटा दिया है। ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस, ठीक है। अब इसमें आपको ये आप अपने मन से स्केल को चूज कीजिए, ठीक है। अब जैसे डे को हमने एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। मैक्सिमम बुक इसमें देख रहे हैं कि 70 हैं, सबसे अधिक आपके 70 हैं, ठीक है। तो 70 में यानी हम 5 सेंटीमीटर 5 बुक्स इक्वल 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, यानी 1 यूनिट लेंथ इक्वल 5 बुक मान लिया, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ देखो ये 0 हो गया, फिर पहले सेंटीमीटर्स पर आपका 5, फिर दूसरे सेंटीमीटर्स पर 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही करते वाई एक्सिस पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब आप देखिए ये जैसे संडे के दिन आपके 65 हैं, तो संडे एक इसमें आपका 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 1 डे मान लिया। तो यहाँ संडे में ये आपके 65 हैं, तो 65 पर ये हमने मार्क कर दिया और रेक्टेंगल बना दिया। तो ये आपका संडे के रेक्टेंगल आपका बन गया। फिर इक्वल स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। अब मंडे में आप देखिए 40 हैं, तो 40 पर मार्क करके हमने इसको बना दिया। फिर ट्यूसडे को आपके 30 हैं, तो 30 पर ये बना दिया रेक्टेंगल। फिर वेडनेसडे में हैं आपके, वेडनेसडे में आप देखिए 45 हैं, तो 45 पर लेकर के ये हमने बना दिया, ठीक है, रेक्टेंगल। और ऐसे थर्सडे में है, थर्सडे में आपके 20 हैं, तो 20 पर ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है, और रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए फ्राइडे को 70 हैं, तो 70 पर ये हमने ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इनको बहुत इजीली बना सकते हैं बेटा, ठीक है। और बट इतना ही इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि इक्वल स्पेस आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा कोई और चूज कर सकते थे, जैसे 10 लेते, ठीक है, तो 6.5 यानी यहाँ आप अगर 10 बुक एक दिन का 1 सेंटीमीटर का मानते, तो यहाँ आपका 0, तो यहाँ 10 होता, फिर ये आपका 20 होता, 30 होता एंड सो ऑन, इस तरीके से बेटा। तो ये 5 सेंटीमीटर्स का 5 बुक्स का जो है 1 यूनिट लेंथ लेने पर बहुत सुटेबल में आपको कहीं पॉइंट में नहीं आया बेटा। तो इसलिए ऐसा स्किल चूज करना चाहिए जिससे हम डेसिमल नंबर से बच जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग शो द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. अब आप अपनी इच्छा के अनुसार से ये चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इन विच ईयर, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चंस भी हैं। चलिए पहले आप मैन्युफैक्चर साइकिल जो बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड हैं उनका हम ये बार ग्राफ ड्रा करते हैं। अब आप देखिए यहाँ जैसे आप 200, 600 ये आपके इतने दिए हैं, तो अगर 100 हम मान लें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 बाइसिकल, तो हम बहुत इजीली से इसको बना सकते हैं। अब आप ईयर हैं, ये देखिए ईयर को एक्स एक्सिस पर और ये नंबर ऑफ बाइसिकल को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो पहले यहाँ आपका 0, फिर पर सेंटीमीटर पर आपका 100, फिर 200, 300 एंड सो ऑन, ऐसे हम 1200 तक ये रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए एक्स एक्सिस पर जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 ईयर्स, ठीक है, तो इक्वल स्पेस देते हुए आपका यहाँ जैसे 1998 यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया,
फिर उतने स्पेस छोड़ करके फिर 99 रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ऐसे ये एक्स एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया। अब आप देखिए 1998 में आपके कितने हैं, ये आपका 800, इसमें यहाँ बेटा 200 है, ठीक है। तो ये 200 है, तो 8 इसमें यहाँ आप जो है 800 कर लेना बेटा, 200 के प्लेस पर 800, ठीक है। तो यहाँ 800 पर ये हमने क्या किया, मार्क कर दिया, ठीक है। और एक ये वर्टिकल 2 लाइनें खींच करके मतलब रेक्टेंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे आप इसमें देखिए 99 में आपके 600 है, तो 6 पर ये इस लाइन पर 6 पर मार्क करके और इसको रेक्टेंगल बना दिया। ऐसे आपके देखिए 2000 में 900 है, तो 900 पर ये हमने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2001 में आपके 1100 है, तो 1100 पर, ऐसे आपका 2002 में 1200 है। तो इस तरीके से आप जो है ये रेक्टेंगल बनाते हुए बार ग्राफ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ रहा बेटा, कह रहा है इन व्हिच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, किस ईयर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। तो जो रेक्टेंगल सबसे हाइट होगा, सबसे ऊंचा होगा, वो आपका ईयर्स होगा। तो ये देख रहे हैं ये रेक्टेंगल सबसे आपका हाइट इसका ज़्यादा है इस रेक्टेंगल का, और ये 2002 का है। तो 2002 ईयर्स में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। बी है इन व्हिच ईयर वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ आप देखो बेटा, अगर ये आपका 800 पर बनाया है, ठीक है, और यहाँ आपने 800 लिया, तो ये आपका 600 सबसे मिनिमम होगा। तो ये 99 में आपका सबसे मिनिमम 600 होगा। और ये अगर यहाँ आप 200 लेते हो बेटा, 200 है, तो ये मिनिमम 200 यानी आपका ये साइकिल मैन्युफैक्चर 1998 होगा। और ये यहाँ 800 ना होकर के ये आपका यहाँ 200 से इतना छोटा ये रेक्टेंगल आपका बनता है, ठीक है बेटा। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ persons in various age group in a town is given in the following table। अब आप देखिए ग्रुप एज दिया है बेटा इसमें 1 years to 14, ठीक है, 15 to 29, और 30 to 44, 45 to 59, 60 to 74 और 75 एंड एबव है। तो ये आपके नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो बेटा, ध्यान में रखना होगा, ये आपको एज ग्रुप को जैसे एक्स एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया, नंबर ऑफ पर्सन को वाई एक्सिस पर, बट यहाँ आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये 2 लाख 1,60,000 इस तरीके से हैं। तो इसमें अगर 1 सेंटीमीटर जो ड्रा हमें बार ग्राफ ड्रा करना है, 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल 20,000 हमने मान लिया, ठीक है। तो 20,000 मानने के बाद अब 2 लाख को, ये 2 लाख हैं, ठीक है, इसमें 20,000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इतने हमें नंबर ऑफ ये आपका सेंटीमीटर्स मालूम होगा। तो आइए इसको हम लोग ये ड्रा करते हैं। अब आप देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल 20,000, तो फर्स्ट आपका है क्या है 20,000, फिर 40,000, 60,000, एक एक सेंटीमीटर्स पर लिखते हुए 2 लाख तक ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट एज 1 to 14 ईयर्स, एक जो है 1 सेंटीमीटर्स हमने मान लिया है, फिर इक्वल स्पेस छोड़ करके ये 15 to 29, ठीक है। ऐसे सभी को इक्वल स्पेस, ये एज को एक्स एक्सिस पर और ये नंबर ऑफ पर्सन को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए 1 to 14 ईयर्स में आपके कितने थे 2 लाख, तो 2 लाख पर ये हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये आपका बन गया। ऐसे देखिए 15 to 29, तो ये 1,60,000 हैं, तो 1,60,000 पर ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ऐसे बेटा इसमें आपका 30 से 40
आपके देखिए ये 1,20,000 हैं, तो इसको 1,20,000 पर हमने ये मार्क करके इसको बनाया। फिर ऐसे आप देखिए 45 टू ये आपका 59, ठीक है, इसमें आपके भी 1,20,000 हैं, तो इस पर मार्क किया। फिर 60 टू 74 आप देखिए 80,000 हैं, तो 80,000 यानी 4 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक है। अब ये 75 एंड एबव में आपके देखिए ये आपके कितने हैं, ये 40,000, तो 40,000 पर ये यानी 2 सेंटीमीटर्स का ये लेकर के मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। अब इससे रिलेटेड बेटा आपके क्वेश्चंस हैं। अब आप देखो क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, which two एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, कौन से दो ग्रुप ऐसे हैं जो सेम पॉपुलेशन के हैं। तो आप देखो बेटा 30 टू 44 और 45 टू 59, 1,20,000 यहाँ भी हैं, 1,20,000 यहाँ भी हैं, ठीक है। तो ये आपका ये दो ग्रुप हैं 30 टू 44 और 45 टू 59, ठीक है। अब आप देखिए बी इसमें कह रहा है ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड एबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन, हाउ मेनी सिटीजन आर देयर इन द टाउन। अब देखिए 60 या 60 से ऊपर एज के जो भी हमारे हैं वो आपके सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो 60 टू 74 में आपके 80,000 हैं और 75 एंड एबव से 40,000 हैं। तो 80 प्लस 40 ये दोनों को ऐड कर लिया बेटा, तो ऐड करने पर 1,20,000 ये आपका आंसर हुआ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बार ग्राफ हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर पर इनको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।